कौन कह रहा था भाई कल की ये सबसे बोरिंग राइवलरी, सबसे बोरिंग मैच, सबसे इररिलेवेंट मैच होने वाला सर मैंने कहा था है भाई। सबसे इररिलेवेंट मैच कल होने वाला है। कल नहीं, सॉरी, आज ही होने वाला है। इनफैक्ट एलएसजी वर्सेस बैटल ऑफ मिड्स, द रियल मिड्स एक्चुअली में होने वाला है, क्योंकि आज तुमने बैंगर मैच देख लिया भाई। क्या मैच देखने को मिला यार। जय शाह की स्क्रिप्टिंग भाई प्रॉपर देखने को मिली है, क्योंकि मुझे एक्चुअली में लग रहा था कि हाफ वे थ्रू द मैच मुझे लगा था बोरिंग ही है। हाँ ये GT ने अबे ये underscore क्या कर दिया दिखा है। दिया, ये Correct. देखूंगा क्या मैं इस टाइम पे, और फिर जिस तरीके से एंड हुआ मैच, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। कूपर कॉनली द लेजेंड। कुछ ही तो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं कभी कभी जो पंजाब को ऐसे प्यार से ट्रीट करते हैं, कुछ वरना लोग तो होते सारे ठगी हैं, लेते हैं। वरना इंडियंस भी कुछ ठग लेते हैं। जैसे कि आज जिस तरीके से एक बॉलर ने मतलब जो क्रिकेट की जान ली है लास्ट ओवर डाल के, जो हमारे वाइडपा हैं मिस्टर अर्शदीप सिंह, वो तो एक के बाद एक एक्स्ट्रास, वाइड, नो बॉल्स यही कर रहे थे भाई पूरे टाइम। क्या हो गया था सर? अर्शपा वाइड पा में विकसित हो गए थे। ये हमारी एक दरख्वास्त है भाई अर्शपा से कि चलो ये तो फर्स्ट इनिंग्स में हो रहा था, वरना अगर सेकंड इनिंग्स में होता है तो बच्चों को रात को सोना होता है। ये रात को अगर आप यही डालते रहेंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा, तो फिर तो जागते रहेंगे यार यार सब लोग। हम लोग कहाँ सोच रहे थे कि दिस गेम विल बी अबाउट श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल्स कमबैक, हाँ। कि हम लोग को T20 टीम में इनकी जगह बनानी है। या लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस आ गए प्रसिद्ध कृष्णा भाई। वो तो शुभमन गिल के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस थे, हाँ। क्योंकि काफी टाइम तक उनको लग नहीं रहा था चाहिए बॉलर है क्या मेरे पास, ये इसको इम्पैक्ट प्लेयर की तरह लाया हूं, पर मैं भूल गया था इनके बारे में। Correct. और जब वो आए तो वो लॉर्ड कृष्णा ही थे। वो जिता ही दिया था गेम एंड में। अवतार थे वो एक्चुअली, विष्णु जी के अवतार बन के आए थे लॉर्ड कृष्ण, और उन्होंने जीटी को जो होप दी थी, एक टाइम के लिए मैं भी रूट करने लग गया था कि हाँ यार जिता ही दिया जाए आज। तो भाई क्या हुआ एग्जैक्टली इस मैच में, हमें डिटेल में पता लगाना है और साथ साथ एलएसजी वर्सेस डीसी का प्रीव्यू भी करना है भाई। यस सर, But- प्रीव्यू करना है। उससे पहले मुझे बात करनी है, जो पिच में आज देखने को मिला था, ये आज फिर जो ड्रामा करके दिखाया है वो रॉक हार्ड पिच। देखो यार 200 का टोटल तो बड़े मजे में बनने वाला है यहाँ दो पे। मैच हुए यहाँ पे, और दोनों 217 का एवरेज स्कोर है, बन के आया है। ये तो इजी होता है ना भाई ये क्या करते हो यार, ये कब तक बेचोगे जबरदस्ती का? अब तो मतलब ऐसे मीम्स बनने लगे, हम तो चाहते हैं कि हमें एक लो स्कोरिंग थ्रेड देखने को मिल जाए, Yeah. तो बेचो ना उसको उस तरीके से। क्यों जबरदस्ती में हर बार 250? नहीं, ये तो 400 की पिच लग रही है यार आज, तो मतलब हर बॉल पे छक्के पड़ने वाले हैं। अल्टीमेटली बॉल ग्रिप कर रही थी, जो कि आई थिंक आपको पिच रिपोर्ट की जगह चेस मास्टर्स देखना शुरू कर देना चाहिए कल भाई, हमने बात obviously. करी थी। Yeah. लेकिन साथ साथ अगर हम लाइनअप्स की बातें करें, हाँ भाई, गिल का तो मुझे सबसे पहले ये बात करनी है, ग्लेन फिलिप्स को चांस मिल गया भाई आज। हाँ। जेसन होल्डर को चांस नहीं मिला आज खेलने को। ग्लेन फिलिप्स, आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग हैप्पी भी होंगे इस चीज को लेके। अशोक शर्मा को आज खिलाया गया भाई जीटी में, दिस वाज आउट ऑफ द किशोर ब्लू। की बलि चढ़ा दिया भाई, और मुझे पहले लगा था प्रसिद्ध कृष्णा की बलि चढ़ी है, हाँ। तो आई वाज स्टिल ओके, ठीक है समझ में आता है थोड़ा। अच्छा अरे वो बाद में उन्होंने करके दिखा दिया, बट साई किशोर भाई इतना अच्छा आदमी जो आपके लिए खेलता है, उसकी आपने बलि चढ़ा दी। बट पंजाब में सिर्फ एक ही स्पिनर के साथ गए आज ये लोग, व्हिच वाज युजवेंद्र चहल। उन्होंने भी आज ने बॉलिंग नहीं करी, नहीं करी यार, नहीं करनी थी तो नहीं करी है भाई। हाँ, एंड बार्टलेट भी, जैसा हम लोगों ने कहा था कि लोगी फर्गसन की जगह खेलेंगे, वो भी आज खेलते दिख गए। बट एग्जैक्टली मैच में क्या हुआ, कैसे उसके पीछे क्या टेक्निकल रीजंस हो Yeah. सकते हैं, कुछ कॉमेडी भी होगी, लेकिन आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। So let's start with our first segment, which is the game point। भाई जीटी की आज जो बैटिंग ने हमें सुलाया है, हाँ। जो प्लेयर्स ने आज हमें सुलाने की साजिश करी है, जरा उनकी आज हम लोग बात करते हैं। क्योंकि देखो स्टार्ट डिसेंट हुआ था, इनफैक्ट गिल और सुदर्शन जिस तरीके से पहले 1-2 ओवर में खेले थे, मुझे लगा था कि वही है पहला क्या? 1-2 ओवर भी गिना रहे हैं क्या भाई? हम कौन से पावर प्ले की कलेक्टिवली बात It कर is लो। one- 54 रन आए थे भाई पहले Yeah. पावर प्ले में। Yeah. ये सिर्फ 1-2 ओवर गिना गिना के क्या कर रहे हो? यार देखो जो गिल ने स्पेसिफिकली जो स्टार्ट गिल ने ली अच्छा थी, खेला। वो दैट वाज क्रेजी गुड। गिल ने तो अच्छा ही खेला। Yeah. अच्छा, आज एक और चीज बता दूं आपको, गुजरात फैंस, जो लास्ट से डर था ना, आज वो एक्सपोज हो गया आपका। क्या अगर टॉप 3 परफॉर्म नहीं कर रहे ना, ये टीम जो है मिडिल ओवर्स में हालत खराब। मिडिल जो ऑर्डर है इनका, वो तो लुटाने के लिए है कि आओ सर और हमें वो कर नीचे दो। तो कसम खा के आए थे, तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान आज की। तो- आज भाई मर जाऊंगा लेकिन छक्का नहीं मारूंगा। मुझे टेस्ट टीम में अपना दाखिला करना मुझे है। पेड़ यहाँ पे लगाने हैं। हिंदुस्तान में। आई लव धोनी, Yeah. आई लव सीएसके। हमें अल्टीमेटली तो उसी फ्रेंचाइज में जाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई आज हम छक्के चौके नहीं मारेंगे। ये गुजरात और सीएसके इस टाइम पे जो एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, बट इट नीड्स रिकॉग्निशन। हम लोग मजाक चाहे कितना भी उड़ा ले, पर इन लोगों ने पूरी इंडिया का जो भला करा है आज, वो आपको ऐसे थैंक यू सीएसके जी। ऐसे हल्के में नहीं लेने जा सकते। हमारा बट रिकॉग्निशन कब मिलेगा हमें?
हमारा रिकॉग्निशन अभी तक मिल जाना चाहिए था, बट ठीक है, नहीं मिला तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सर कर दीजिए सब्सक्राइब। एंड हमारा कम्युनिटी फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके उसको भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए अगर आप हमारे इवेंट्स आगे आने वाले और गिवअवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते जो 100K पे होगा तो 100K जल्दी से करा दो आप। बट आगे हम लोग बात करें साई सुदर्शन जो आउट होते हैं अल्टीमेटली भाई, इट इज शेमफुल यार। मतलब कब वो शेमफुल क्या भाई, एक मैच हुआ है यार भाई, साई सुदर्शन कब से आउट ऑफ फॉर्म है? अरे भाई एक मैच हुआ आईपीएल का यार, शेमफुल ही बना दिया सीधा। लास्ट आईपीएल के बाद से उनने ऐसा क्या कर लिया जो हम लोग बड़ा तो वो करने वाले भाई, कि चांस भी ठीक है भाई, चांस कुछ टेस्ट मैच मिल गए, वनडे T20 थोड़ी खेलने को मिला, तुमने शेमफुल ही बना दिया भाई। आई थॉट कि आज हमें कुछ कमबैक देखने को मिलेगा जैसे शुभमन गिल का देखने को मिल रहा था, बट साई सुदर्शन कमबैक तो नहीं है ये भाई। इन अ टीम फुल ऑफ थोड़ा ज्यादा हो गया जो पेड़ लगाने जितने ठीक है, जो मालियों की टीम कमबैक थी, हो गया, इतनी बकवास नहीं सुनूंगा। नहीं यार, आई थिंक शुभमन गिल वाज प्लेइंग रादर वेल भाई। शुभमन गिल ने अच्छा तो खेला ही है, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ भाई। देखो भाई बात क्या है, वहां पे अर्शदीप सिंह वंस अगेन टेक्स इट अवे फ्रॉम द एंगल, साई सुदर्शन लीडिंग एज लगती है आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल की दो बड़ी मतलब कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स मुझे देखे बैटिंग में। एक तो ही वाज नॉट डेस्परेट टू गो अप इन द एयर, कई सारे एक डाउन द ग्राउंड क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, गैप फाइंडिंग एबिलिटी बहुत तगड़ी थी, एंड साथ ही साथ अग्रेशन दिख रहा था भाई। जब मुझे स्टेप आउट करना है तो मैं ऐसे करूंगा कि फिर मैं फुल स्ट्रेंथ से शॉट मारने जा रहा हूँ कि टॉपर्स लगे भी तो भी कीपर्स के ऊपर से टप जाए और पीछे चौका छक्का हो जाए। होल हार्टेडली कमिट करूंगा पूरे शॉट के ऊपर। वो चीज अच्छी लग रही थी कि T20 गेम में ये गायकवाड़ की तरह बोल दिया कि मैं तो ऑल आउट इंडियन में विश्वास नहीं करता। हमारा तो है नहीं, ऑल्दो जीटी का भी अप्रोच वैसा ही है, क्या ऑल आउट इंडियन में विश्वास नहीं रखते भाई लोग। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, एक्सपोज हो गए लोग, बट मुझे लगता है यानसन ने काफी अच्छी बॉलिंग करी थी पावर प्ले में, जिसके चलते आपने वो देखा कि बॉलिंग भी उनकी तगड़ी निकल के आई थी। अगर हम लोग उसकी बात करें नेक्स्ट फेज की, यहाँ पे आई थिंक बटलर और गिल दे शुड नॉट बी प्लेइंग टुगेदर। मतलब भाई हम बटलर को भी ये चीज, बटलर को क्या हो गया था भाई? आज ये स्टैट निकल के है, कोई भी जीटी बैटर जो है वो 150 की स्ट्राइक टच नहीं कर पाया। यार ये शर्मनाक चीज है ये। No matter what the pitch is, भाई आज के टाइम में तो आप ये नहीं कर सकते। भाई कोई फिनिशर कर लेता, नीचा की कोई प्लेयर कर देता, बट फिनिशर को आप जाने नहीं देते हो मैच। कोई 2 बॉल पे 3 रन बना देता यार, तो भी निकल के आ जाता। बट आई थिंक दैट वाज कंप्लीटली शेमफुल एंड अल्टीमेटली शेमफुल। भाई क्या रट क्या हो गया भाई? ये भी शेमफुल नहीं है। क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है भाई, 150 की स्ट्राइक टच नहीं कर पा रहे भाई T20 मैच में, बोल दो भाई। जीटी शर्मनाक भाई, बेहुदा बैटिंग अल्टीमेटली निकल के आई है। गिल भी अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं भाई। इनका बड़ा गंदा रिकॉर्ड है चहल के अगेंस्ट, हर बार चहल ही उनको आउट करते आ रहे पिछले काफी टाइम से। अच्छा, जब भी पंजाब के अगेंस्ट मैच यार आई थिंक चहल को आज स्पेसिफिकली एक मेंशन मिलना चाहिए, बिकॉज अल्कोहल छोड़ दी उन्होंने, फिटनेस पे काम करा है। वो मैसिव रिस्पेक्ट फ्रॉम माय साइड, आई लव सच गाइस। एंड साथ साथ उन्होंने क्या करा है कि भाई आज जब उनकी पिटाई हुई थोड़ी सी, उन्होंने कहा मैं बॉल तेज नहीं डालूंगा, मैं बॉल और धीरे कर दूंगा, ले दोबारा छक्का मार के दिखा देना भाई। वहां पे छोटी बाउंड्री थी, गिल ने अगेंस्ट द टर्न छोटी बाउंड्री को एक्सप्लॉइट करने के लिए शॉट मारना चाहा, खड़ी हो गई बॉल, टंग गई, बॉल में पेस थी नहीं, छक्का हो ही नहीं पाया, क्या चोट हो गया। आई थिंक भाई लास्ट ईयर भी चहल ने काफी अच्छा स्टार्ट करा था अपना सीजन, आज भी अच्छा काफी स्टार्ट करा है। होपफुली पूरा सीजन ही उनका अच्छा जाता है। लास्ट ईयर तो टिप्सी टर्वी हो गया था, बट मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, बटलर ने तो क्या कसम खा रखी है भाई ना, वो नहीं करेंगे भाई। नहीं, बटलर के मेंटल ब्लॉक है क्या कोई सही में? हाँ ये कंधा हिला तो लिया है, पर लेग स्पिनर देखते क्या दिमाग भी हिल जाता है, क्या हो जाता है सर आपको? मेरे को जेन्युइनली समझ में एकदम ही उल्टा पड़ जाता है उनका, को मेंटल ब्लॉक है भाई मुझे लगता है। बट चहल की हमने बात करी, आई थिंक एक और बॉलर विजय कुमार विशक ने जो आज बॉलिंग करके दिखाई है, एंड स्पेसिफिकली उनके तो मतलब ऐसा पूरा कमेंटेटर्स ने डाइसेक्ट करा है कि इनकी हर दूसरी बॉल तो ऑफ पेस ही थी भाई। पेस ऑफ डिलीवरीज ये लोग डाले जा रहे थे, जिसके चक्कर में ही आउट कर पा रहे थे। आपने एक और चीज नोटिस करी, दिस गेम वाज आल्सो डिफाइंड बाय लॉट ऑफ कैप्टेंसी मूव्स फ्रॉम बोथ द टीम्स। श्रेयस अय्यर ने एक बहुत बड़ा कॉल लिया था, व्हिच वाज 15वें ओवर तक आते आखिरी के 5 ओवर में किसी भी पेसर के 2 ओवर नहीं बचे थे। ओके, अर्शदीप का भी एक ही ओवर, बार्टलेट का भी एक ही ओवर, विजय कुमार विशक का भी एक ही ओवर। हाँ, आपने सारे वो ओवर्स प्रीपोन करके 10 से 15 ओवर के बीच में डलवा दिए थे, इसीलिए वहां पे विकेट्स है। अच्छा, इससे एक और हिंट मिलता है गाइस कि दूसरी टीम भी मानती है कि ये टॉप हेवी है, अगर इनके ऊपर विकेट गिर गए, गो फॉर द किल, डोंट पोस्टपोन द गेम टिल द 20th ओवर। हां, मेक सेंस। ये एक हिंट मिलता है यहाँ। ये भाई हर टीम के अगेंस्ट थोड़े-थोड़े से कैप्टन्स जो है एसआरएच के अगेंस्ट भी लोगों ने भाई हिंट्स थोड़े डलने लग जाते हो रहा है। हैं। अब मुझे प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप 15th ओवर के एंड में देखोगे तो इनके 128 फॉर 3 थे लोग। हां यार 128 फॉर 3 एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, तो इतना धीरे क्यों खेल रहे हो? जस्ट 34 रन्स इन द लास्ट 5 ओवर्स। नहीं, और मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपके 3 ही विकेट गिरे हैं भाई, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना धीरे आदमी तब खेलता है जब काफी विकेट्स उनके गिर चुके होते हैं। तो आपके तो मतलब लगता है कि आपके दिमाग में बैठ के ही आए थे कि हमें रन ज्यादा मारने ही नहीं है भाई।
अगर इतना आप रिजर्व्ड होकर खेलोगे, और ये चीज ना लास्ट सीजन जीटी के साथ थी, पर वो समहाउ उस चीज को पुल ऑफ कर रहे थे क्योंकि वही टॉप 3 अनरियल फॉर्म में थे उनके। इस भाई सेम नहीं हो पाएगा हर साल। नहीं, अब देखो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये 200 की विकेट थी बाय एनी मींस, लेट्स नॉट। तो गिल ने भी कहा 180 के आसपास तक वो लोग टारगेट कर रहे थे। दे वर स्टिल 15-20 रन शॉट वेरी इजीली, एंड वहां पे आपको थोड़ा सा रिस्पांसिबिलिटी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ग्लेन फिलिप्स ने वो चीज करके दिखाई थी। हाँ, उन्होंने रिस्क लिए थे, वो हुआ नहीं, बट दे एटलीस्ट नीड वन मोर गाय इन द मिडिल ऑर्डर जो कि करके दिखाया। वो तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर और शाहरुख खान बहुत लेट डाउन कराया। कब आने वाले भाई वो? उनके लिए बोलो शेमफुल भाई, वो बहुत साल हो गए। शाहरुख खान अब तो मतलब उनको देखने के लिए तो थिएटर में ही जाना पड़ता है। ये क्रिकेट में तो मुझे दिखते ही नहीं भाई शाहरुख खान। इस साल तो वैसे ईडन गार्डन से भी नहीं दिखेंगे भाई, जैसी परफॉर्मेंस हमारी हालत चल रही है ना इस साल। बट आई थिंक द हाईलाइट वाज एक्चुअली द लास्ट ओवर, क्या जो अल्टीमेटली अर्श पा ने डाला। भाई देखो पंजाब किंग्स ने टोटल में 14 एक्स्ट्रास दिए हैं, एंड ये चीज चलो आज आपको इतनी भारी नहीं पड़ी, बट किसी एक मैच में आपको भारी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि इस चीज पे काम करो। और 14 एक्स्ट्रास में से 7 वाइड और 1 नो बॉल वो अर्श पा ने डाल दी थी। मतलब दिस इज क्रेजी। अर्श पा नाउ हैज बोल्ड द जॉइंट लॉन्गेस्ट ओवर इन आईपीएल हिस्ट्री। 11 बॉलों का ओवर रहा था उनका ये। उन्होंने वो पूरी लिमिट्स भी टेस्ट कर दी थी ना। हाँ, वो खिंचता जा रहा था स्पोर्ट्स के ग्राफिक कितना खिंच सकता है और कितनी बॉल्स अकोमोडेट कर सकते हैं एक साथ। उनके जो एडिटर्स थे उनके पसीना आने लग गए थे सर ये तो कैसे करूं। एक और वाइड फेंक देगा क्या? बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इनिंग्स, बिकॉज़ यहां पर जिस तरीके से पंजाब ने स्टार्ट करा, वेरी कंफर्टेबल स्टार्ट, 55 for 1। हां, अच्छी स्टार्ट थी ओवरऑल। मच मोर ऑन द लाइंस लाइक जीटी, बट चेस करने का फायदा था। और यहां पर मैं कहना चाहता हूं भाई, रबाडा और अशोक, दो स्पेसिफिक बॉलर्स जिनकी बॉल तेज आ रही थी। प्रभ सिमरन और कूपर कॉलिन ने बहुत एंजॉय करा। प्रभ सिमरन तो भाई साहब का रियान शाह निकल गए जल्दी पेस बीट होके, लेकिन इन दोनों ने पेस जितनी तेज बॉल है उतने छक्के मारे। भाई सिराज वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव। अनदर बिग कॉल भाई, शुभमन गिल कप्तानी पे मुझे थोड़ा सवाल थे। हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं भाई। थोड़ा बॉलिंग रोटेशन मेरे को समझ में नहीं आया। अरे उनका वैसे भी आप देखो तो वो क्या ओवर डलवाने नहीं थे क्या सिराज के पावर प्ले के बाद? वो भूल ही गए थे एकदम। एक प्रसिद्ध कृष्णा की हमने बात करी है कि उनको वो भूल गए थे 12वें ओवर तक, उनको पता ही नहीं था कि अच्छा प्रसिद्ध कृष्णा भी है। 13वें ओवर में आप लेके आए उनको। सिराज का भी पावर प्ले का तो आदमी भूल गया था कि इस बात में अच्छी बॉलिंग करी है। वो अशोक शर्मा से बॉलिंग वहां पर डलवाने को रेडी थे, बट सिराज से बॉलिंग नहीं करवाई। उनका लॉजिक ये था, उन्होंने कहा है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि बॉल थोड़ा होल्ड अप कर रही थी तो हमें लगा स्पिनर से डलवाते हैं। नाउ अनदर बिग क्वेश्चन हियर इज, आपने राशिद खान से 4 लगातार ओवर डलवा तो दिए। राशिद खान क्या खुद अभी उस फॉर्म में है? नहीं, ऑल्दो ही डिड बोल डिसेंटली। सेकेंडली कूपर कॉनली के लिए तो बॉल टर्न के अंदर ही आ रही है। हाँ, ये कह सकते हो। ही हैज बीन ब्रॉट अप ऑन ऑस्ट्रेलियन विकेट जहां पे बॉल स्किड करती है। तो लो स्किडी एक्शन उनको तो बीट नहीं करने वाला। नहीं, वैसे भी छक्के मारे उन्होंने यार। मैं वही कह रहा हूँ कि खड़े खड़े आदमी 103 मीटर के छक्के मारे सर राशिद खान तो मैं तो वही कह रहा हूँ सर कि क्या ये मैचअप सही भी था? हाँ, ये अरे यार आपके तो दिल में चोट होनी चाहिए ना कि गौतम गंभीर ने मुझे निकाल दिया तो मैं तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में इतना करके दिखाऊंगा कि गंभीर को भी नोटिस करना। प्लस बैटिंग से अगर आपका वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो कैप्टेंसी से कर लो, क्योंकि इंडियन टीम में आपको कैप्टेंसी की बेसिस पे भी काफी लंबा रन मिल जाता है। शुभमन गिल का वो है वियर्ड सीन है। क्या? द टीम वांट्स हिम टू बी द कैप्टन बट ही डज नॉट। वो खुद नहीं चाह रहे। गिव अ चांस टू हिमसेल्फ। पूरा इंडियन क्रिकेट उनके पीछे पड़ा है कि प्लीज यार गिल चलना, कप्तान बन के दिखा, बट गिल समहाउ नहीं कर पा रहे। ये तो कूपर कोहली नंबर 3, आर वी गोइंग टू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड? कंफर्म हो गया था। श्रेयस अय्यर खुद को चांस नहीं दे रहे नंबर 3 पे। श्रेयस अय्यर दो वाज लुकिंग लाइक अ बैंगर भाई, मतलब वहां पे राशिद खान ने आती जो ऊपर दी थी राशिद खान पहले प्रभसिमरन को आउट करते हैं, श्रेयस अय्यर आती 2 बाउंसर मिलती उनका शौक की। अपैरेंटली गिल ने कहा था कि आती बाउंसर मारो। अरे वो उसको आते शॉर्ट लेग बैठा दिया था। वही ना, वो ईगो हर्ट हो गई भाई, वो छक्का मारा फिर गुस्से में उस बंदे ने। अब उसके बाद भी देखो भाई, आज गेम इंटरेस्टिंग करना था, स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग करनी थी तो करनी ही थी। कूपर कॉनली ने एक शॉट मारा, वो श्रेयस अय्यर के हाथ पे जाके लगा, उसके चलते हुए रिदम ब्रेक हो गया गेम का। श्रेयस अय्यर की इंजरी हो गई और वो आती ही नेवर लुक द सेम गाय, नेवर लुक द सेम गाय एंड फ्लिक करते हुए ये मैं तब से यूं क्या कर रहा यार, फ्लिक करते हुए जो आउट हो जाते हैं भाई। और वहां वो कहते हैं कि मैं आउट हुआ। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, थोड़ा हाथ वाथ सेक लेता हूँ, आके आइसिंग कर लूंगा। मैं आइसिंग करने के लिए अंदर गया, बाहर आया तो 2 विकेट और गिर गए भाई। क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री हुई है। मतलब जो ने जलवा वहां पे दिखाया भाई आके, मतलब 110 पे 2 विकेट थे गुजरात टाइटंस के, तो उसके 118 पे 6 विकेट हो गए थे। बताओ भाई, इतना गजब का कमबैक कर रहा था ना प्रसिद्ध कृष्णा ने। ये चीज पूरी करवाई थी कि एट टाइम पे आपको लगा था कि इंपैक्ट प्लेयर का जो काम होता है एग्जैक्टली ही होता है। एंड ही टुक वेरी क्रूशियल विकेट। स्टॉर्मर्स को भी आउट किया था, फिर मैं करेक्ट, श्रेयस अय्यर को भी आउट करा था। शशांक भी जब आउट होते हैं तो एकदम से लगा कि अब क्या होगा, अंटिल यानसेन आते हैं फिर। और यानसेन ने थोड़ी स्टेबिलिटी दी कूपर कॉनली के साथ। अच्छा, कूपर कॉनली वाज वेरी स्मार्ट यार। हाँ भाई, जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन कर रहे थे, चूजिंग हिज बॉल्स, किस बॉल को मारना है, हर बॉल को पहले नहीं गए वहां पर। यानसेन अल्टीमेटली आखिरी के 5 ओवर में आते हैं,
एंड वहां पर अशोक के ऊपर ट्रस्ट कराते हैं। अच्छा यहाँ पे गिल की तारीफ करनी चाहिए थी। अशोक जैसे यंगस्टर के ऊपर ट्रस्ट दिखाया, उसने विकेट भी लिया, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर पे आंसर नहीं। हाँ कह सकते हो दैट वाज अ गुड कॉल। सिराज को पता नहीं कोई भरोसा ही नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं कि आपको सिराज का T20 में भी सिर्फ नई बॉल से ही बॉलिंग करेंगे, 20 और तो पुरानी होती है बॉल यार। पर वैसे भी आप देखो ना, तो वो आदमी अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो आपको बैक करना चाहिए था, फिर क्यों आपने जबरदस्ती में तो ड्रामा करा। बट एंड में आके मुझे लग रहा था ये बड़ी अंडररेटेड चीज जो थी वो बाटलेट ने करी है भाई। क्या भाई एक तरफ से विकेट गिरे जा रहे थे, बाटन ने आके जो छक्का मारता प्रसिद्ध कृष्णा को, उसके चलते एकदम ही प्रेशर रिलीज हो गया था। वो एंड में आते फिर नंबर ऑफ रन्स नंबर ऑफ बॉल से कम हो गए थे। फिर बाटलेट के वो छक्के ने गेम किल कर दिया। वो दैट वाज क्रेजी। कूपर कॉनली हैड टू सील इट एनीवे। बट भाई दिस इज अ क्रेजी गुड इनिंग्स फॉर कूपर कॉनली भाई। यार एक और क्वेश्चन यार, लास्ट शो भी वॉशिंगटन सुंदर को दिया। हाँ भाई ना, तब भी सिराज याद जबरदस्ती का आपको थोड़ा गाइस कमेंट करके बताना है वी आर थिंकिंग टू मच इनटू इट, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा। भाई मतलब भूलो मत कि टेस्ट मैच में आपको सिराजी मियां भाई काम आने वाले हैं आपके। बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज अ लवली गेम। मतलब इस गेम को अगर टीआरपी देनी थी तो इतना क्लोज मैच तो ऐसे ही मिल सकता है। आज अगर इससे ज्यादा क्लोज मैच हो जाए तो शायद डीसी फैंस और एलएसजी फैंस भी खुश हो जाएंगे। बट प्रेजेंटेशन सेरेमनी में चलने से पहले लेट्स गो टू द मीम कॉर्नर। भाई आज क्या मीम्स निकल के आए जरा उनकी बातें कर लेते हैं। पहला मीम देखो भाई, ये हो क्या रहा है ये आई कांट व्हाट द हेल, नहीं मैं समझ गया पर मतलब कोई आदमी दिस वाज ओवरटर्न यस्टरडे नहीं फॉर श्योर बट मेरा जो पॉइंट है वो थोड़ा एक सिनेमैटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई बंदा ऐसा सीन कैसे इमेजिन भी कैसे कर सकता है अपनी मूवी में। भाई किसी ने मूवी देखी तो बता जरूर। बट नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। यस सर। How RC fans react to yesterday's CSK performance as if they themselves weren't this shit for सही भाई थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ it is what it is। क्या तुमने वो मीम नहीं देखा कि विराट कोहली का एक मीम दिखाते हैं जिसमें वो ट्रेनिंग जर्सी पहना हुआ है और कहते हैं फॉर सिस्टर्स वेडिंग, और फिर एक पूरे सूट में कह रहे हैं एट CSK's डाउनफॉल पार्टी। इट इज ट्रू भाई, CSK डाउनफॉल पार्टी बहुत तगड़ी हो रही है। डाउनफॉल पार्टी है। एक स्टार्ट था कि 2023 के बाद से CSK सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गेम्स हारी है। लेट्स गो। भाई को कंफर्म कर देना सबसे ज्यादा जीती वो है शायद क्या KKR। हाँ शायद ऐसा कुछ। सेकंड सबसे ज्यादा RCB है। इससे रहना। हाँ तो सेकंड पे RCB है भाई। नेक्स्ट वीक पे चलो भाई। Only 2 Australians who didn't scam Preeti Zinta. भाई the OGs know. Sean Marsh भाई he was a different gravy. And अब कूपर कौन ले होने वाला है? Are we jumping the gun? भाई मतलब होपफुली होते हैं। बीच में ग्लेन मैक्सवेल का भी आप नाम डाल सकते हैं, बट उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी लास्ट सीजन उसके बाद आपको लगे रिकी पॉन्टिंग मैन, अगर ट्रॉफी आ गई तो रिकी पॉन्टिंग भी हो सकते हैं भाई। ऐसा मत बोलो प्रीति जी को मत ठगो यार, ऐसे आप क्यों जबरदस्ती में ठगने की बातें करते रहते हो। ठीक है भाई नेक्स्ट वीक। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी नहीं जीतेगा क्योंकि ये सब जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, क्योंकि ये धरती के लिए बोझ है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई जीत पाएगा क्योंकि ये हार के साथी है। भाई मुझे एक बात बताओ भाई, वो एक सेकंड रुक जाओ, ये डीसी और एलएसजी फैंस ने ऐसा क्या गलत करा भाई? देखो ये क्या जरूरत है सब? इज ही रॉन्ग दो? क्या लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, ये दोनों डीसी और एलएसजी को मतलब इररिलेवेंट कह रहे हो? हाँ किस बात में भाई? डीसी और एलएसजी आई थिंक पूरे आईपीएल में जो 10 टीम्स हैं उसमें शायद ये 2 टीम्स हैं जो कि शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। एलएसजी का तो चलो इट्स अ वेल नोन फैक्ट, डीसी का आई स्टिल थिंक कि दे आर स्टिल अ बिट मोर रेलेवेंट। बट भाई तुम पंजाब को देख रहे हो कैसे उनके फैंस जो है दे आर मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट, सबको कर रहे हैं भाई। और डीसी कहां है? डीसी और एलएसजी फैंस इन द चैट आज कमेंट करो कि हम जिंदा हैं। करो भाई, सब्सक्राइब करो ताकि हमारी थोड़ी आबादी बढ़े इन फैंस की भी कम्युनिटी के अंदर। बट तो मैं ऐसे कमेंट्स बाद में पास ना कर पाऊं। बट ठीक है भाई नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। हाँ पाकिस्तान की टीम में शहीन अफजल भी है। ये एंड में क्या है? ये एंड में क्या है भाई? देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये पूरी पाकिस्तानी अवाम पूछ रही है। हाँ। वो सब लोग यही सोचते हैं कि अच्छा ये शाहीन है क्यों भाई टीम के अंदर? अभी तो ये लोग फिक्सिंग वगैरह भी ट्राई कर रहे थे ना, पीएसएल में बॉल टैम्परिंग ट्राई कर रहे थे शायद। अच्छा भाई इसमें शायद ये भी था। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। आई एम नॉट श्योर बट कोई कंपनी में बता यहाँ पे इनको भी मेडल दे दिया जाएगा भाई इस चीज के लिए। बट ठीक है भाई, ये सारे मीम्स आप लोग भेजते हैं तो उसके लिए आप लोग हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। आपके मीम्स जो है हम लोग यहाँ पे फीचर करेंगे। जिनके मीम्स आज फीचर हुए हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जहां पे हमें बात करनी है, इनफैक्ट हमें प्रीव्यू करना है एलएसजी अवार्ड सेरेमनी। कौन करेगा भाई? ओ सर आई फॉरगॉट, बाहर निकाल उसको। अवार्ड सेरेमनी करें? क्या बदतमीज है भाई। ठीक है, मैं आज अवार्ड लेके आऊं, ये अवार्ड नहीं देने दे रहा भाई। ठीक है भाई, अवार्ड सेरेमनी पे चल लेते हैं। सबसे पहले अवार्ड पे चलते हैं, हाँ। व्हिच इज द दान पराग अवार्ड। भाई किसको देने वाले हो ये अवार्ड? यार मैं ये अवार्ड एक्चुअली में श्रेयस अय्यर को दे रहा हूँ। श्रेयस अय्यर? श्रेयस अय्यर ने अपना विकेट दान ही करा सही भाई, उनको चोट लगी उसके बाद। हाँ वही ना, दान करा है। तुम किसको दे रहे हो? मैं देने वाला हूँ अपने वाइड पा को।
वाइड पा ने जो आज मतलब भाई इतने दान करा है जिसके चलते टारगेट थोड़ा आगे पहुंच पाया, आई थिंक भाई ही डिजर्व्स इट। बट ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं, व्हिच इज द नींद 11 अवार्ड। ये किसको जाएगा? ये शुभमन गिल जा रहा है भाई। शुभमन गिल भाई ये क्या था ये? सिराज को भूल गए, प्रसिद्ध कृष्णा को भूल गए। ओह अच्छा, उससे सो ही रहे थे यार, कैप्टेंसी में तो सो रहे थे। मैंने जॉस बटलर को दिया भाई। जॉस बटलर ही आई थिंक वो जो 115 की स्ट्राइक रेट से जो उन्होंने मस्त पारी खेली थी भाई, मतलब जिससे मेरा पूरा उमाज जो दी है थाला को, विकेट कीपर भी हैं। आई थिंक दैट वाज क्रेजी गुड। बट लास्ट अवार्ड पे चलते हैं, व्हिच इज द हमला पसंद अवार्ड। ये तो डाउट नहीं है, ये दो ही बंदों में होना था। हाँ भाई एग्जैक्टली। अब वो जो जीत गया उसको देना पड़ेगा भाई। कूपर कॉनली एक्चुअली डेब्यूटेंट। कोई अगर मुझसे बोलेगा प्रसिद्ध कृष्णा को तो मैं समझ सकता हूँ भाई। उसने एक लूजिंग टीम के लिए जो गेम पूरा बना दिया ना, कि वो भी बहुत डिफिकल्ट चीज है। लिमिटेड टाइम एंड जिस पोजीशन पे वो आए थे, मतलब ही डिड नॉट हैव अ लॉट टू गिव। इट इज क्रेजी भाई, इट इज क्रेजी। बट कूपर कॉनली ऑब्वियसली जो ने आज पारी खेल के दिखाई है, ही हैज टू टेक इट। बट एनी टेक अवेज फ्रॉम द प्रेजेंटेशन? भाई आई थिंक नॉट मच, ज्यादा कुछ आज देखने को मिला नहीं। बस श्रेयस अय्यर का आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनकी चोट ठीक होगी नहीं होगी, उसको उन्होंने कह दिया कि जाके देखेंगे अपना, मतलब अभी चेक करना पड़ेगा, कुछ पक्का नहीं है भाई अभी। तो चलो भाई ठीक है, इसी के चलते हम जरा प्रीव्यू कर लेते हैं फिर आज सबसे इंपॉर्टेंट राइवलरी, सबसे रेलेवेंट, द गोटेड मैच, एलएसजी, द मैच जिससे आप रेलेवेंसी गेन कर सकते हो। इन दोनों टीम्स के लिए इतना सब कुछ है गेन करने को। बट फर्स्टली टॉकिंग अबाउट एलएसजी कप्तान ऋषभ पंत, सर जितने पैसे आपके ऊपर फेंके गए थे, यू हैव टू जस्टिफाई दैट भाई, एंड उस चीज का प्रेशर फॉर श्योर होगा। लास्ट सीजन आपने जो सेंचुरी मार दी थी लास्ट मैच में, जहां पे आपके ओनर प्रेजेंट नहीं थे, द ओनर वुड वांट कि जब वो प्रेजेंट हो तब सेंचुरी आए यार। संजीव गोयनका जी ने अभी कहा था आईपीएल शुरू होने से पहले कि जब गंभीर मेरे साथ थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप एक मैच तो बैटर से जीत सकते हो, लेकिन टूर्नामेंट आप बॉलर से जीतोगे। मुझे लगता था क्या ही बात है ये, पर फिर मुझे लास्ट रियलाइज हुआ ही वाज राइट। अच्छा। उस चीज को सही करने के लिए संजीव गोयनका जी ने क्या करा, इंजरी प्रोन मिड 30s के बॉलर्स वो ले आए हैं। नोरकिया एंड शामी देखते हैं भाई। शामी ने जो इंटरव्यू देखा तो भाई शामी के लिए तो वो है अब प्रॉपर अटेंशन है। अब जितना गड्ढा खोद दिया ना बोल कर, अब बेटा निकलना तो खुद ही है भाई। बट क्रेजी भाई, वो अपनी पब्लिसिटी बहुत अच्छी करते हैं मोहम्मद शामी। साफ बंदा है ना दिल का यार। हाँ मतलब वो जो होता है मन में बोल देते हैं भाई। कोई और T20 बॉलर आस पास भी नहीं है उनके, प्रॉपर उन्होंने बोल दिया। बट पंत को कम बैक करने यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सेम फॉर केएल राहुल भाई, ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस लास्ट सीजन भी काफी अच्छी थी, बट इट एंट हैपनिंग ब्रो। क्या खेल का इज नॉट कमिंग बैक टू द T20 टीम भाई। जो तुमने प्रेडिक्शन करी आईपीएल की पूरे सीजन की, उसके हिसाब से तो अगर खेल गए वापस नहीं तो क्या पता भाई, नहीं आ रहे। हु नोज, संजू सैमसन का फॉर्म अगर अच्छा नहीं रहा, क्या भाई पता अगर वैसा करना होगा तो पहले शुभमन गिल वापस आएगा, केएल राहुल नहीं आ रहे वापस अब। हाँ क्योंकि अब तो दो कीपर है टीम के अंदर ऑलरेडी, होगा तो पंत आ जाएंगे। बट चलो एटलीस्ट डीसी के लिए इफ दे वांट टू हैव अ ग्रेट सीजन एंड क्वालिफाई करना है तो उसके लिए केएल राहुल के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई डोंट थिंक ही हैज एनीथिंग टू प्रूव भाई। हर साल 500 रन मारता है बंदा, एक भी ट्रॉफी नहीं जीता वो आदमी। वो तो ट्रॉफी टीम जीतती है ना भाई। हाँ तो जिताना पड़ता है। कोहली ने जीत लिए थे क्या? तो जिता दिया ना, या तो फिर केएल राहुल भी जिता दे, उनके पास भी टीम में भी तो क्लच करा ना। हाँ तो उनकी भी टीम अच्छी है भाई, ऐसा नहीं कि केएल राहुल ने अपना काम तो करा ही है। और यार ऐसा तो कोहली ने भी करा है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, लेकिन जब टीम साथ में तो जीते ना। पर ये मीम्स तो थे ना क्या कि वो आईपीएल ट्रॉफी दिखाना अपनी। अरे तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, पर उसके लिए कोहली कुछ प्रूफ थोड़ी करना था एज अ बैटर। यार प्रूफ, एक तो पहली बात तो लेट्स नॉट कीप केएल राहुल एंड विराट कोहली इन द सेम ब्रैकेट इन द आईपीएल लेगेसी, चाहे आप उनको विदाउट आईपीएल ट्रॉफी भी कह लो। आई थिंक केएल राहुल अपनी टीम के लिए अगर खेल रहे हैं तो ही हैज समथिंग टू प्रूव भाई, इतना आसान नहीं होगा। बट आई थिंक सबसे ज्यादा प्रूफ करने को इन दोनों टीम्स पे है भाई। ये आज जो ये लोग, आज जो जंग होने वाली इनके बीच में, दैट इज द जंग ऑफ रेलेवेंसी। ये दोनों टीम्स ट्रॉफी लेस है। आई थिंक इन दोनों टीम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अच्छे नोट पे लोग स्टार्ट करें भाई अपना सीजन। मैं एक्चुअली भी कहना चाहता हूँ कि डीसी के लिए तो एक्सपेक्टेशंस इस साल हैं, बट एलएसजी को कई लोग अंडररेट कर रहे हैं। कई लोग, कई लोग मैं स्क्रीन के राइट साइड, कई लोग में मैं भी आता हूँ भाई, और आई थिंक आई बैक माय प्रेडिक्शंस। क्या अश्विन ने भी करा वैसे? हाँ तो क्या आप सबको प्रूफ गलत करके हाँ ठीक है भाई आ सकते हो टॉप 4? आई एम रेडी टू नोबडी इज आस्किंग टू विन द टूर्नामेंट टॉप 4 में। अच्छा नोबडी इज आस्किंग यू टू विन द टूर्नामेंट। विनिंग तो अरे यार तुम मत बोला करो यार, 18 साल लगे भाई जीतने में, एलएसजी को 3-4 साल हुए यार अभी। ठीक है जीत लेना, चुप रहो भाई, जीत लेना, अगर आसान लग रहा है तो जीत लेना। बट ठीक है, लेट्स कम टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड। या 7 मैच हुए। हां एलएसजी कितनी बार जीती है? 7 मैचों एलएसजी जीती है 5 बार। कितना? सिर्फ 3 बार। ओह डीसी 4 बार ओह जीती है। डैम ओके। ये मैच में, ये राइवलरी में डीसी का अभी तक पड़ला भाई रहा है, बट मैं कहूंगा भाई काम है मैच है। आई थिंक टॉस जीती तो बैटिंग ही भाई वो हाँ भाई स्लो पिच हो सकती है, नहीं तो बैटिंग पहले बैटिंग रेस को बना दो। रीसेंट रिकॉर्ड था। आई थिंक नॉट डिफिकल्ट अनलेस देयर इज ग्रास,
एंड देन यू वांट टू चेस ये ड्यू शायद ज्यादा नहीं आने ये जो वाली है। छोटी ये जो ऐसी वो पिचेस होती है ना, स्लो पिचेस होती है, आई थिंक इट्स अ गुड टॉस टू लूज। जो भी करने को मिले, चाहे आपका बैटिंग पहले करने को मिले तो भी आप अच्छा कर सकते हो, और बाद में चेस करने को मिले तो भी अच्छा कर सकते हो। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ एलएसजी तो शायद चेज ही करना चाहे, बिकॉज़ उनको अपने बॉलिंग पे तो ट्रस्ट नहीं करना। हाँ, exactly, बट अगर मैं प्लेइंग 11 की बातें करूं, देखो 2-3 सवाल हैं। हिम्मत खेलेंगे या मुकुल खेलेंगे? भाई हिम्मत ही खेलने चाहिए। अभी तक तो जितना सुनने को मिला है उनके ट्रेनिंग कैंप से भी, आई थिंक इट इज सेट कि हिम्मत सिंह ही शायद स्टार्ट करने वाले हैं। मयंक और मोहसिन इनमें से कोई खेलेगा या दोनों ही नहीं खेलेंगे? दोनों अस्पताल के बेड के लिए बैटल जो चल रहा है। भाई भाई लोग मयंक को पिच कर रहे हैं, एक्चुअली मेरी प्लेइंग 11 में तो दोनों ही नहीं है। मैं नोरके और शमी को रखा था। भाई अगर मुझे चॉइस मिली है, मैं इनके साथ जाऊंगा भाई। क्या एक वो एक्स फैक्टर तो लेके आता ही आता है। इफ ही इज फुली फिट, मयंक हाँ, ही शुड बी सब स्टार्टिंग। कमेंट करके बताएंगे आपको। इफ ही इज फुली फिट, ही शुड बी स्टार्टिंग फॉर एलएसजी। 11 करोड़ ऐसे ही नहीं दे दिए भाई। तो डीसी के लिए सिर्फ एक ही सवाल है, देखो Yeah. राणा और पोरल के बीच। ओह, इट्स नॉट अ क्वेश्चन भाई। क्या? नीतीश राणा भाई, ये तुम्हें पता है ना एक और बैकड्रॉप क्या है इस पूरे मैच का? क्या? दिग्वेश वर्सेस नीतीश राणा। वो जो हमें अच्छा, उन्होंने कुछ कहा भी है दिग्वेश ने आपस में, अच्छा क्या बोला? कि आई प्रॉमिस कि मैं खुल के रहूंगा, सेलिब्रेशंस करूंगा, अपने किसी से डरने नहीं वाला हूँ। सबको पता देखो है भाई, क्या कॉम्पनसेशन कहना तो चाह ओनर दे ही देंगे आपको, चाहे यहाँ से कितनी भी फीस कट जाए। देखो भाई क्या होता है, बट लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट। प्रेडिक्शन स्कोर पे चलते हैं भाई इस टाइम हम पे। थोड़ा सा क्लोज आ चुके हैं। क्लोज तो भाई पिछले मैच जितना ही है, ये 3-2 ही चल रहा है। तो एक ही का फर्क है पिछले में भाई। भी क्या हो पिछले में गया? इतना ही था, बट जो अब मैच होने वाला है एलएसजी वर्सेस डीसी, इसकी प्रेडिक्शन दे देता भाई। 3, 2, 1 डीसी। डीसी जीत रही है भाई ये वाला। यार, ये एक इंटरेस्टिंग स्टार बताऊं, लेकिन क्या? अभी तक 4 मैच हुए हैं, चारों में होम टीम जीती है। ओ Do you want to change? नहीं, मैं नहीं कर रहा। आई थिंक LSG का घर का मैच है। नहीं भाई, डीसी इज गुड इनफ भाई। डीसी निकाल लेगी मैच। आप लोग बताना भाई, आप लोगों को क्या लगता है कि निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी? बाकी इस मैच के रिव्यू के साथ हम लोग आएंगे कल सुबह ही, या अगले मैच का कल प्रीव्यू सुबह लेके 6 बजे आएंगे। आएंगे, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हो रहा है, अच्छा, केके और एसआरएच। 300 पार शायद यहाँ पे दोनों इनिंग में होगा। क्या होगा भाई, पता लगाएंगे। कल आपसे मिलते हैं। सी यू टुमारो।